पावर सब BM2 क्या करने के लिए पावर किसको करेंगे? प्रेसिडेंट। कितना तक हम लोग पढ़ लिए थे? 78 तक। ओके, आर्टिकल 79 ये क्या है? पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बात करेंगे तो हम दो चीज को ध्यान रखेंगे। एक तो पार्लियामेंट सिस्टम हम कहां से, कौन सा कंट्री से लेके आए? ब्रिटेन, यूके से। यूके को क्या बोलते हैं? ब्रिटेन भी बोलते हैं, है ना? पार्लियामेंट संसद सिस्टम। ओके, किसको मदर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है? मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का मदर ऑफ पार्लियामेंट किसको बोलते हैं? ब्रिटेन, है ना? यूके को। पार्लियामेंट वर्ड कहां से लाए हैं? अगर क्वेश्चन पूछेगा पार्लियामेंट वर्ड हम लोग कहां से लाए हैं, तो ये है फ्रांस से। कहां से लाए हैं? फ्रांस। ये ज्यादा कम पूछता है ये वर्ड, पार्लियामेंट वर्ड। ये है मदर। इंडिया का मदर कौन है पार्लियामेंट का? ब्रिटेन से लाए हैं, तो ये मदर है, ये फादर नहीं है, ये वर्ड है कि नहीं? ओके, आर्टिकल 79। तो पार्लियामेंट अगर बात करेंगे आर्टिकल 79 में, किसमें? 79 क्या बात करेंगे? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कितना ऑर्गन्स होता है? कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये क्या है? ये पार्लियामेंट। यस, पार्लियामेंट का क्या है? अंग या अर्गन। पार्लियामेंट का कितना ऑर्गन है? पार्लियामेंट का कितना हाउस है? पार्लियामेंट का कितना हाउस है? हाउस दो। आर यू श्योर? कितना हाउस है? हाँ, पक्का ना? क्या क्या? लोकसभा, राज्यसभा। ओके, पार्लियामेंट में कितना हाउस है? दो। पार्लियामेंट में कितना ऑर्गन है? दोनों डिफरेंस समझ में आ गया ना? हाउस बोलने से लोकसभा और राज्यसभा, और पार्लियामेंट बोलने से तीन, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिला के पार्लियामेंट बनता है। और पार्लियामेंट के कितने हाउसेस है बोलने से? लोकसभा एक हाउस है और राज्यसभा एक हाउस है। ये आर्टिकल 79 है पार्लियामेंट। इसमें कुछ समझना है? कुछ समझना है? कितना हाउस है? कितना ऑर्गन है? इतना में क्लियर? ओके, राइट। तो आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट है, तो आर्टिकल 80 है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या क्या बोलते हैं इसको? कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कंपोजिशन ऑफ किसका? राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके, आर्टिकल 81 में क्या है? कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। ओके, क्लियर? कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कंपोजिशन का मतलब क्या है? किसको किसको लेके कंपोज करते हैं? जैसे एक गाना कंपोज करना है, सा रे गा मा पा धा नि सा, ये सारे कंपोज हो रहा है ना?
जन गण मन अधिनायक गाना है, कंपोज हो रहा है क्या, है ना। सिमिलरली कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स लेके किसको लेके कंपोज किया जाता है। सिमिलरली कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल किसको लेके, हाउस ऑफ द पीपल। तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या हो गया, राज्यसभा। हाउस ऑफ द पीपल का मतलब क्या हो गया, लोकसभा। तो हम लोग तीनों को मिला के पढ़ेंगे अभी कि आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81। आप लोगों के मन में ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा समझने के लिए, पहले 80 में राज्यसभा नाम के लोकसभा तो ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा लगता है कि नहीं। 79 के बाद क्या आना चाहिए था, लोकसभा आना चाहिए था। 80 में 81 में राज्यसभा आना चाहिए था, लेकिन राज्यसभा पहले क्यों आया। 80 में राज्यसभा दिया, उसके बाद लोकसभा दिया। ओके, समझेंगे। 79 क्या है, 78 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, सॉरी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर का पावर है, क्या करने का पावर है, आर्टिकल 77 में क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हाउस का बिजनेस कैसे चल रहा है ना। 76 में बिजनेस कोई खराब होगा तो अटॉर्नी जनरल है देखने के लिए। ओके, 79 में पार्लियामेंट, 81 में लोकसभा, 80 में ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे 80 को देखेंगे या 81 को देखेंगे। 79 का मतलब पार्लियामेंट समझ गया ना, इसमें और कुछ समझना है क्या। पार्लियामेंट किसको लेके है, लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट इज डन, है क्या नहीं। 80 में क्या है, 80 किसके बारे में बात कर रहा है, राज्यसभा के बारे में, है क्या नहीं। और 81 लोकसभा के बारे में। तो हम आप लोगों को बहुत सारी चीजें तो बताया हम, छोटा चीज, लेकिन अभी डिटेल समझेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा। लोकसभा का मतलब क्या है, राज्यसभा का मतलब क्या है, इन लोगों में डिफरेंस क्या है, इनको कैसे चलाता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, राइट। तो एक हाउस है, ये क्या है, इसमें कितना हाउस है, पक्का 2 हाउस है ना। थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा सा बड़ा करो, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल्स, पार्लियामेंट जितना बड़ा है उतना बड़ा करो। ओके, हो रहा है। ये क्या है, ये राज्यसभा, या पहले राज्यसभा लिखता हूँ उसके बाद लोकसभा लिखता हूँ, दोनों में कोई सा भी फर्क है क्या, समझने से मतलब है। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, बीच में क्या है, सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल हॉल, बीच में क्या है। तो पार्लियामेंट में कितना हाउस है, दो हाउस। कितना हाउस है, कभी कभी ऐसे भी कंफ्यूजन होगा ना। ओके, लोकसभा, राज्यसभा, ये सेंट्रल हॉल। ओके, आज की डेट में पार्लियामेंट ऐसे बन गया है, इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा ऐसे ट्रायंगल। ओके, ये है शक्ति गेट, ज्ञान गेट, कर्म गेट, ठीक है। मतलब कर्म का मतलब ड्यूटी करने वाला, कर्तव्य पद, है ना। और एक है नॉलेज गेट, और एक है पावर गेट, ठीक है। ऐसे आज की डेट में इसको बोलते हैं सेंट्रल विस्तार। क्या बोलते हैं, सेंट्रल विस्तार। मैं आप लोगों को पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी इसलिए देना चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो पार्लियामेंट, पुराना जो पार्लियामेंट, ये नया पार्लियामेंट है, इसको सेंट्रल विस्तार या न्यू पार्लियामेंट बोलते हैं।
इसके बारे में बाद में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पुराना पार्लियामेंट का। ये जो पुराना पार्लियामेंट है ये हमारा 1927 में बना था। कब बना? 1927, मतलब आज से कितने साल पहले? ऑलमोस्ट 99 ईयर्स पे। 27 आएगा तो 100 ईयर्स पूरा होगा 1927 में, ठीक है। इसको बनाया था, कौन बनाया था पार्लियामेंट को? किसने डिजाइन किया था? लुटियन, लुटियन, ठीक है, उसने डिजाइन किया था। एनीवे 1927 में जो बनाया था, इतना साल के बाद, 100 साल के बाद हमारा नया सेंट्रल विस्ता बन के रेडी हो गया। इसमें हम लोग बैठ रहे हैं अभी, ओके। इसे छोड़िए, आप देखेंगे तो लोकसभा और एक राज्यसभा, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ये बीच में क्यों सेंट्रल हॉल लिखा हूँ इसको थोड़ा सा समझेंगे, ओके। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिंपल वे में समझिएगा। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ये सेंट्रल हॉल का काम क्या है? ये इस हॉल का काम तब होता है जब लोकसभा में कोई विवाद हो जाएगा या राज्यसभा में कोई विवाद हो जाएगा, इन दोनों को बुलाएंगे, उसको बोलते हैं जॉइंट सिटिंग। क्या बोलते हैं इसको? जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग होगा तो सब लोग यहाँ से लोग जाएंगे सेंट्रल हॉल में, यहाँ से राज्यसभा से आएंगे सेंट्रल हॉल में, और यहाँ पे जॉइंट सिटिंग होगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा से राज्यसभा आएंगे तो यहाँ पे सीट नहीं मिलेगा, है कि नहीं? या राज्यसभा से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे सीट कम होगा, कुर्सी कम है ना यहाँ पे। यहाँ पे कितना कुर्सी है? 543 है, मतलब मैक्सिमम अगर बात करेंगे तो 552 इतना बनाया हुआ है मैक्सिमम। और इसमें मैक्सिमम कितना सीट है? मैक्सिमम 250 है, 250 चेयर है, तो 250 में से ऑलरेडी कितने लोग हैं? 245 है। 245 सीट मतलब ऑलरेडी 5 सीट्स बचा हुआ है। यहाँ पे 552 है, मतलब ऑलरेडी 543 है, तो कितने लोग बचे? अराउंड 9 लोग, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लोग आएंगे तो जगह मिलेगा क्या? इन लोग इधर जाएंगे तो जगह मिलेगा क्या? तो कहाँ पे जगह है? सेंट्रल हॉल। तो सेंट्रल हॉल का मतलब क्या है? जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग बुलाने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। कौन सा आर्टिकल में बताया था? 108। जॉइंट सिटिंग बुलाने का पावर किसके पास है? जॉइंट सिटिंग बुलाने के बाद क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सेंट्रल हॉल है, एक हॉल है, यहाँ पे जॉइंट सिटिंग मतलब दोनों हाउस को बुलाएंगे तब जॉइंट सिटिंग बोला जाएगा। नहीं तो अपना अपना इंडिविजुअल काम करेंगे ना, इन लोग लोकसभा में लोकसभा का काम करेंगे, राज्यसभा वाले राज्यसभा का काम करेंगे, अपना अपना हाउस में काम करेंगे। जैसे इस हाउस में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उस हाउस में उन लोग पढ़ रहे हैं, दोनों हाउस है कि नहीं? अगर कुछ मीटिंग करना है या कुछ फोटोस लेना है तो क्या करते हैं हम लोग? बाहर जाते हैं क्या नहीं? जॉइंट फोटो लेना है तो उधर से बुलाते हैं, इधर से बुलाते, बाहर से फोटो लेते हैं, ओके। तो अभी हम समझेंगे सिंपल, मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा का डेफिनेशन क्या है और लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है उसको देखेंगे। एक है लोकसभा, ओके, दूसरा है राज्यसभा। अभी तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। लोकसभा को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द, कौन बोलते हैं? इंडिया में। अगर इसी लोकसभा को ब्रिटेन में क्या बोलेंगे? इसी लोकसभा को, वहां पे भी लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा को क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ द कॉमन्स। इसी लोकसभा को यूएसए में क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं इंडिया का, ये बोलते हैं यूके वाले। यूएसए वाले क्या बोलेंगे? जो मैं बताता हूँ उसी के बारे में पूछता हूँ, जो नहीं बताया हूँ उसके बारे में नहीं पूछता हूँ। इससे पहले बताया हूँ हाउस ऑफ द, अब लिखने के बाद बताइए, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। इंडिया में क्या बोलते हैं?
हाउस ऑफ द यूके में क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द काउंसिल, यूएसए में क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ द राज्यसभा को इंडिया में क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यूके में क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ क्राउन, यूके में क्या बोलते हैं? कांग्रेस, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स। यूएसए में क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द हाउस ऑफ द ओनली सीनेट बोलेंगे, इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 2 बार बिठा रहा हूँ ताकि कोई बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको? सीनेट। ओके, समझ में आया? सीनेट कहाँ पे बोलते हैं? हाउस ऑफ द लॉर्ड्स क्यों बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहाँ बोलते हैं? यूके, हाउस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहाँ बोलेंगे? हाँ, कहाँ बोलेंगे? देखिए मजे की बात यहाँ पे ये है, लोकसभा, राज्यसभा, ओके। ये लोकसभा राज्यसभा इंडिया में कहाँ पे है? कहाँ पे? इंडिया में कहाँ पे? लोकसभा राज्यसभा कहाँ पे है इंडिया में? यूनियन में। यूनियन में कहाँ पे? पार्लियामेंट में। कहाँ पे? क्या बोलते हैं इसको? पार्लियामेंट में। हाउस ऑफ द कॉमन्स, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, ये कहाँ पे है? ब्रिटेन में। कहाँ पे? यहाँ पे भी पार्लियामेंट। हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट, ये कहाँ पे है? यूएसए में। यही बताने के लिए, कांग्रेस को लाने के लिए मैं बताया। देखिए हमारा इंडियन पार्लियामेंट को हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, इसीलिए कि हम पार्लियामेंट जो मतलब पार्लियामेंट को लेके आए, कहाँ से लेके आए? हम ब्रिटेन से लेके आए, तो हम लोग भी पार्लियामेंट बोलते हैं और हम लोग भी पार्लियामेंट ही बोलते हैं। लेकिन यूएसए का जो पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। तो आप बाकी जाके आप लोग बोलेंगे कांग्रेस में ऐसे बात किया गया, अच्छा राहुल गांधी ऐसे बोले, ऐसे बोलेंगे ना। यूएसए का कांग्रेस में डिस्कशन हुआ, यूएसए का कांग्रेस में डिस्कशन हुआ मतलब यूएसए का कहाँ पे डिस्कशन हुआ? यूएसए का पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ मतलब कहाँ पे डिस्कशन हुआ? तो कांग्रेस कहाँ पे है? तो कंफ्यूजन नहीं है ना कांग्रेस का मतलब। हम लोग हमेशा सोचते हैं कांग्रेस का मतलब बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, यही तो है, ऐसे सोचते हैं ना। तो ब्रिटेन का पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? कौन बोला सीनेट? ब्रिटेन का पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? इंडिया का पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? यूएसए का पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? कौन बोला सीनेट? यूएसए का पार्लियामेंट को क्या बोलेंगे? इंडिया का पार्लियामेंट को? यूएसए का? समझ में आ गया ना? जो पार्लियामेंट होता है उसका नाम अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से माना जाता है। तो इंडिया का पार्लियामेंट को हम पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। और इंडिया का पार्लियामेंट को हम और कौन सा नाम से जानते हैं? संसद बोलते हैं क्या? नहीं, इंडिया का पार्लियामेंट हम लोग क्या बोलते हैं? संसद, ठीक है। संसद में जो लोग बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं? सांसद। संसद में जो लोग बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं? सांसद। सांसद को हिंदी में बोलते हैं सांसद और इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर, है ना। जो मेंबर पार्लियामेंट का है इसीलिए उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं हम लोग। पार्लियामेंट का मेंबर है इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं ना, है ना। जो मेंबर पार्लियामेंट में बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? ओके। इंडिया का पार्लियामेंट को हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं या तो संसद बोलते हैं
संसद में जो लोग बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं, है ना? ओके, तो लोकसभा समझ में आ गया या राज्यसभा समझ में आया? कुछ नहीं समझे, अभी तक स्टार्ट हो रहा है। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपेयर कर रहे हैं अभी हम दोनों को। लोकसभा किसको बोलते हैं समझ में आया ना? हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल का मतलब, लोकसभा का मतलब ये है, कौन सा हाउस है? लोअर हाउस। अगर ये लोअर हाउस है तो राज्यसभा क्या होगा? ये तो समझ में आ गया, लोअर हाउस। ओके, दोनों सदन में, पार्लियामेंट में दोनों हाउस से कौन सा हाउस को फर्स्ट हाउस कहा जाता है और कौन सा हाउस को सेकंड हाउस कहा जाता है? दोनों हाउस है। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा। आर्टिकल 81 में लोकसभा। तो कौन सा हाउस को फर्स्ट हाउस बोला जाता है? मुझे पता था। मैं क्यों घुमाया? आर्टिकल क्यों लेके आया? क्योंकि आर्टिकल लेके आएंगे तो इन लोग बोलेंगे। फर्स्ट हाउस कौन सा है? फर्स्ट हाउस ये है, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस कौन सा है? राज्यसभा। ओके, दूसरा कंपेयर। तीसरा कंपेयर देखेंगे, कौन सा लोकप्रिय सदन है? राज्यसभा या लोकसभा? लोकप्रिय पीपुल्स हाउस किसको बोलेंगे? पीपुल्स हाउस, लोगों का हाउस है, इसीलिए लोकसभा बोलते हैं। ये किसका हाउस थी? स्टेट हाउस, राज्य का सभा। ये अगर पीपुल्स हाउस है तो इसका, ये किसका हाउस है? ये है एजुकेटेड हाउस। क्या बोलते हैं इसको? एजुकेटेड का मतलब इन लोग यहाँ पे शिक्षित लोग आते हैं। यहाँ पे पीपुल का मतलब लोग, सब लोग आते हैं यहाँ पे, शिक्षित भी आ सकते हैं, अशिक्षित भी आते हैं, क्योंकि ये लोगों का हाउस है। लेकिन यहाँ पे ओनली एजुकेटेड हाउस है। ये एजुकेटेड हाउस क्यों बोला जाता है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ कि प्रेसिडेंट ने 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। कहाँ पे, कौन सा हाउस का लोगों को नॉमिनेट करते हैं? कौन सा? राज्यसभा का। उन लोग कहाँ से नॉमिनेट करते हैं? जो लोग आर्ट में फाइन होते हैं, जो भी लिटरेचर में फाइन होते हैं, जो साइंस में, सोशल सर्विस में जो लोग एक्सपर्ट होते हैं। इसीलिए इस हाउस को हम लोग एजुकेटेड, शिक्षित का हाउस बोलते हैं। जो शिक्षा में पारंगम है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, इस यहाँ पे आते हैं, है ना? समझ में आ गया? तीसरा। चौथा है, एक है लोअर हाउस, फर्स्ट हाउस, पीपल्स हाउस। ओके, टेम्पररी हाउस कौन सा है? परमानेंट हाउस कौन सा है? राज्यसभा क्या है? परमानेंट है। लोकसभा टेम्पररी। क्यों? जानते हैं, समझ गए। टेम्पररी हाउस और परमानेंट। लोकसभा का टेन्योर कितना हाउस, मतलब कितने साल का है? कितना? 5 years। राज्यसभा का टेन्योर कितने साल है? 6 years। सब लोग फेल, इसीलिए तो मुझे पता है। राज्यसभा का कोई टेन्योर है क्या? इसीलिए ये क्या है? नो टेन्योर। कोई टेन्योर है? तीसरा, लोकसभा मेंबर्स का कितना साल है? मेंबर्स टेन्योर कितने साल है? कितना? लोकसभा का मेंबर्स का टेन्योर कितने साल है? राज्यसभा मेंबर्स का टेन्योर कितने साल है? 6 years। ये मैक्सिमम लोकसभा कितने साल के लिए आएंगे?
राज्यसभा मैक्सिमम कितने साल के लिए आएंगे? 6 years। ओके, और क्या कंपेयर करेंगे? टेम्पररी, परमानेंट, परमानेंट मेंबर्स। लोकसभा का मेंबर्स का हाउस कितना है, मतलब कितने साल का? पावरफुल हाउस कौन सा है, लोकसभा या राज्यसभा? सबसे ज्यादा पावरफुल हाउस, दोनों हाउस में पावर कौन है, किसके पास है? लोकसभा में पावर हाउस है ना? अगर ये पावर हाउस है तो ये मचकुल क्या है? ये अगर पावर हाउस है तो ये कौन सा हाउस है? मैनेज हाउस, मैनेज करने का हाउस है, मैनेज करेगा, है ना? ओके, और राज्यसभा लोकसभा में और क्या अंतर है? क्या अंतर होगा? एक है फर्स्ट, लोअर हाउस कौन सा है? अपर हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, टेम्पररी, परमानेंट, लोकसभा का टेन्योर, राज्यसभा का टेन्योर, लोकसभा मेंबर्स का टेन्योर, राज्यसभा मेंबर्स का टेन्योर। क्लियर? लोकसभा में कितना हाउस है? पार्लियामेंट में कितना हाउस है? 2 हाँ? 2 कितना? 2 पार्लियामेंट में कितना अंग है? 3 पार्लियामेंट का अंग 3 कौन कौन? सबसे पहले प्रेसिडेंट, हाँ? लोकसभा, राज्यसभा है। ओके, क्लियर? लोकसभा एंड राज्यसभा समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे हम लोग बताए हैं, देखिए समझने के लिए क्यों इस ऐसे कैसे समझेंगे इसको। कहाँ गए भाई? वो कहाँ गए? और एक जो लिखा था, हाँ ये। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको यूएसए और यूके का याद रहेगा। हाँ, कैसे याद करोगे? इंडिया का तो समझ में आ गया, ये लोगों का हाउस है इसीलिए लोकसभा बोलते हैं, वो राज्य का हाउस है इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे लोकसभा को ब्रिटेन में हाउस ऑफ द कॉमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द कॉमन। हाउस ऑफ द कॉमन का मतलब कॉमन का हाउस है, कॉमन लोगों का हाउस है। कॉमन लोग, हम लोग जैसे पीपुल का हाउस है, पीपुल का मतलब क्या है? कॉमन लोग हैं। तो वहां पे जब हाउस ऑफ द कॉमन का मतलब किसका हाउस है? कॉमन। कॉमन का मतलब जनरल लोगों का हाउस है क्या नहीं? जनरल लोगों का हाउस को क्या बोलते हैं हम लोग? लोकसभा। लोगों का सभा मतलब कॉमन लोगों का हाउस है ये। ओके, सिमिलरली हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं यूएसए, मतलब जो लोग रिप्रेजेंट होके आएंगे उनको लोकसभा में बैठने का मौका मिलेगा। जैसे इंडिया में लोग जाके डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। ओके, तो लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन है या इनडायरेक्ट इलेक्शन? राज्यसभा वो भी है। लोकसभा में वोट कौन देते हैं? राज्यसभा में वोट कौन देते हैं? मतलब यही डिफरेंस समझना है कि नहीं? राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। राज्यसभा का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन। तो हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं यूएसए में, जो रिप्रेजेंटेटिव होके आते हैं वो कहाँ पे बैठते हैं? लोअर हाउस या अपर हाउस में? रिप्रेजेंटेटिव होके जो लोग आते हैं वो कहाँ बैठते हैं? लोअर हाउस। तो यूके का समझ में आया? यूएसए का समझ में आया? यूएसए को क्या बोलते हैं? यूएसए का लोकसभा को क्या बोलेंगे? यूएसए का हाउस ऑफ द, देखिए यूएसए दैट मींस यू नो, ऐसे मतलब अंग्रेजी बात करते हैं ना वहां पे, क्या बात करते हैं? हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं कि नहीं? रिप्रेजेंटेटिव्स कहां से आ रहे हैं? ओके, और यूके से
House of the Commons. हाउस ऑफ द कॉमन क्या होता है? हाँ? ब्रिटिश इंग्लिश एंड इंग्लिश मतलब यूएस इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। हाउस ऑफ द कॉमन है ना। कॉमन पीपल आर कमिंग फ्रॉम यूके। रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से? हाँ? यूएसए। हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ द कॉमन समझ में आया? ये है लोकसभा लोअर हाउस का। राज्यसभा जैसे आप लोग राज्यसभा बोलते हैं उन लोगों का क्या बोलेंगे? यूके में क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ द लॉर्ड्स। लॉर्ड्स का मतलब जानते हैं? लॉर्ड। ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड बोलते हैं कि नहीं? एमपी बन जाना, हम लोग डायरेक्ट किसी को भी बहुत सारे लोग वोट देते हैं, कॉमन लोग वोट देते हैं, जीत जाते हैं लोकसभा का एमपी। लेकिन राज्यसभा का एमपी जीतना थोड़ा मुश्किल होता है कि नहीं? इसलिए क्या बोलते हैं? ओह माय गॉड ये जीता है बोलते हैं कि नहीं? लॉर्ड, हाउस ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब कौन है? राजाओं का हाउस है। किसका हाउस है? राजा। राजा कहाँ से? राज्य से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द लॉर्ड्स। लॉर्ड्स तो सब जगह में नहीं होते हैं ना, कहीं कहीं होते हैं। मंदिर हर जगह में होता है क्या? कहीं कहीं पे होता है ना। घर लेकिन हर जगह में होता है। हाउस हर जगह में होता है क्या नहीं? इसीलिए हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। लेकिन हाउस ऑफ द लॉर्ड बोलेंगे तो लॉर्ड कम होते हैं ना, है ना। हाउस ऑफ द लॉर्ड याद रहेगा। दूसरा है सी कहाँ पे? यूएसए का राज्यसभा। यूएसए का राज्यसभा। यूके का राज्यसभा कौन है? हाउस ऑफ द। इंडिया का राज्यसभा को क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ द। हाउस ऑफ द काउंसिल। काउंसिल ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। हम लोग तो सिंपल काउंसिल ऑफ स्टेट इंडिया है ना, है क्या नहीं? ओके समझ में आ गया? डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ पे होता है? डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ पे होता है? कौन सा मेंबर को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है? लोकसभा। हम लोग एमएलए एमपी में नहीं जा रहे हैं। कौन सा मेंबर्स को इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं? कौन सा लोअर हाउस है? कौन सा अपर हाउस है? कौन सा टेम्पररी हाउस है? कौन सा परमानेंट हाउस है? कौन सा फर्स्ट सदन है? कौन सा सेकंड हाउस है? समझ में आ गया ना? इतना क्लियर हो गया? लोकसभा है। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा। आर्टिकल 81 में लोकसभा। आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्गन। लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्गन। क्या क्या? पार्लियामेंट इज हैविंग हाउ मेनी हाउसेस? 2 हाउसेस। लोकसभा है। क्लियर? इतना भी क्लियर नहीं हुआ है और थोड़ा सा है। एक है लोकसभा, एक है लोकसभा, दूसरा है। हम ज्यादा नहीं जाएंगे नहीं तो कंफ्यूजन होंगे। थोड़ा सा इंटरप्ट कर देंगे इनको। लोकसभा में कौन हीरो है? लोकसभा चलाने के लिए स्पीकर है। स्पीकर को हेल्प करने के लिए कौन आएंगे? डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी है ना। राज्यसभा को चलाने के लिए कौन आएंगे? कौन? चेयरमैन। अगर लेडीज होगी तो चेयरमैन। जेंट्स होंगे तो ये इंसाफ नहीं। एक है चेयरमैन बोलते हैं, दूसरा है
डेप्यूटी चेयरमैन। इनका नाम चेंज कर देना चाहिए। चेयरमैन का मतलब मेन को डोमिनेट कर रहा है या मेन डोमिनेट कर रहा है? मेन डोमिनेट। जो मेन आके चेयर में बैठता है उसको क्या बोलते हैं? चेयरमैन। जो मेन आके टेबल में बैठता है उसको क्या बोलेंगे? टेबल मैन। और जो मेन आके क्लॉक में बैठता है उसको क्या बोलेंगे? क्लॉक मैन। तो लोकसभा को चलाने के लिए कौन है? स्पीकर। उसको हेल्प करने के लिए तो लोकसभा और राज्यसभा चलाने के लिए थोड़ी देर बाद हम लोग आएंगे क्वालिफिकेशन में, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 70 आर्टिकल कौन सा है लोकसभा को दिया गया है? 81। राज्यसभा को कौन दिया? 79 किसका है? क्लियर? ओके। लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। क्लियर? आर्टिकल 81 तक चला गया। ओके। आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस। रीएडजस्टमेंट ऑफ मेंबर्स, ठीक है? रीएडजस्टमेंट ऑफ मेंबर्स, इसमें ऑफ मेंबर्स लिख दीजिए, ठीक है? रीएडजस्टमेंट बोलने से खाली ऐसे एडजस्ट करते रहेंगे बच्चों, है कि नहीं? रीएडजस्टमेंट ऑफ मेंबर्स आफ्टर एवरी। कौन सा मेंबर्स? कहाँ का मेंबर्स? लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर्स का मतलब पार्लियामेंट का मेंबर्स। कहाँ का मेंबर्स? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसमें फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लिखेंगे, फिर नहीं समझ में इतना ज्यादा, मतलब जितना लिखेंगे उतना मतलब लंबा हो जाएगा, याद रखने के लिए मुश्किल हो जाएगा। रीएडजस्टमेंट एक वर्ड अगर देख लेंगे, रीएडजस्टमेंट का मतलब फिर से एडजस्ट किया जाएगा। फिर से एडजस्ट कैसे करेंगे? मान लीजिए हम लोग 15 लोग हैं, 15 मिठाई लेके आए तो 15 मिठाई आराम से खा लेंगे, लेकिन 15 मिठाई लेके आए तुरंत खा लेते तो क्या होता है? 15 लोगों को मिल जाता है। 15 मिनट वेट करेंगे तो और 2-3 लोग आएंगे, क्या नहीं? तो मिठाई को रीएडजस्ट करना पड़ेगा, क्या नहीं? पहले एक एक होता था, अभी क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, किसी को कम। ओके, रीएडजस्टमेंट का मतलब समझ में आ गया ना? कौन सा आर्टिकल में? 82 में क्या बता रहा है? रीएडजस्टमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर एवरी सेंसस। आफ्टर एवरी सेंसस का मतलब देखिए, हमारा जो सेंसस का सिस्टम है ये इकोनॉमिक का पार्ट है। सेंसस जो है कितने साल में सेंसस आता है? एवरी कितने साल में सेंसस आता है? एवरी ईयर, एवरी 5 इयर्स, एवरी 15 इयर्स। कब? कितना? कितने साल में सेंसस आता है? जनगणना 10 एवरी 10 इयर्स। हर 10 साल में एक बार जनगणना होता है। सेंसस कब होता है? एवरी 10। तो आप लोगों को एक टास्क है फिर से कल के लिए। इंडिया में सबसे पहले कौन सा ईयर में सेंसस स्टार्ट किया गया? 1872। ऑप्शन आएगा 1871, 1882, सॉरी 1871, 1881, 1891, 1901। 1881 यही कंफ्यूजन होता है ना। ऑप्शन ए
ये पूछा भी है, इससे पहले भी पूछा भी है। सी डी मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं 15 बार एग्जाम में आए हैं, 15 बार हम प्रैक्टिस में किए हैं, इसीलिए आप इनको सेंसस के ऊपर पढ़िए। ओके, कौन सा साल? मुझे पता नहीं। 18 ओके, लॉर्ड मायो आया था, उसके बाद लॉर्ड रिपन, लिटन रिपन, बहुत सारे लोग आए थे ना। ओके, देखिए कौन सा है मुझे पता नहीं, लेकिन 1871 है, 1881 है या 1891, कौन सा सेंसस से हम लोग हर 10 साल मतलब स्टार्ट कर रहे हैं? 1881। तो मान लीजिए हमारा हर 10 साल में एक सेंसस होता है, तो जैसे अगर 1881 से हुआ है तो नेक्स्ट कब होगा? फिर नेक्स्ट कब होगा? फिर कब होगा? ऐसे होता है ना, हर 10 साल में एक बार सेंसस होता है। सेंसस का मतलब क्या है? सेंसस का मतलब जनगणना। सेन का मतलब जन, सस का मतलब गणना, काउंटिंग। किसका काउंटिंग करना है? पीपल्स का। कितने साल में कर रहे हैं? 10 years। अभी हम लोगों का मान लीजिए, हम लोगों का जो एसएनएनसीसी में एवरी 1 ईयर में सेंसस स्टार्ट होता है। अभी कितना है? 50 है, तो अगले साल कितने बन जाएंगे? फिर से 50 बनेंगे। ये तो फिक्स है, लेकिन पॉपुलेशन पैदा करने का फिक्स है क्या? सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है इंडिया में? सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन? गोवा। जाओ और आओ। सेंसस का मतलब होता है हर 10 साल में एक पॉपुलेशन का सेंसस किया जाता है कि कितना मेल है, कितना फीमेल है, कितना एजुकेटेड है, कितना अनएजुकेटेड है, कितना एम्प्लॉयज है, कितना अनएम्प्लॉयड है, कितने लोग पुअर है, कितने लोग रिच है, ये सारी चीजों का डाटा दिया जाता है। इसको बोलते हैं सेंसस। क्या बोलते हैं? सेंसस। तो सेंसस का मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग, कितना पॉपुलेशन है। अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? इंडिया या चाइना? कल का न्यूज देखे? इंडिया को टॉप करके चाइना चला गया है। नहीं ना? किसका पॉपुलेशन ज्यादा है? सेकंड पॉपुलेशन, सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन, थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन अमेरिका, अमेरिका। सब अमेरिका। ओके, तो सेंसस होता है क्या? तो सेंसस क्या होता है? हर 10 साल में पॉपुलेशन का सेंसस किया जाता है। ओके, ठीक है। हमारे पॉइंट कहाँ पे थे हम लोग? कि ये जो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा और राज्यसभा में कितना मेंबर्स होंगे, कितना नहीं होंगे, ये आर्टिकल 82 में दिया गया है। रीएडजस्टमेंट किया जाएगा। आर्टिकल 82 में क्या दिया गया है? रीएडजस्टमेंट। रीएडजस्टमेंट का मतलब क्या है? कि फिर से एडजस्ट किया जाएगा। कब फिर से एडजस्ट किया जाएगा? आफ्टर 10 years, आफ्टर सेंसस। सेंसस का मतलब आफ्टर 10 years, आफ्टर सेंसस। सेंसस का मतलब समझ में आ गया ना? हर 10 साल में हम लोग पॉपुलेशन का गिनती करेंगे और ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो उसके हिसाब से हम लोकसभा का सीट बढ़ाएंगे, उसके हिसाब से राज्यसभा का सीट बढ़ाएंगे, फिर से रीएडजस्ट करेंगे। इसी के लिए दिया गया आर्टिकल 82। ओके, अगर आर्टिकल 82 में दिया गया रीएडजस्टमेंट, तो यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ कि अगर हमारा 1881 से हमारा मतलब सेंसस स्टार्ट हुआ, ओके, 1881 से, तो आज तक में हमारा एक सेंसस हुआ है। हम लोग लास्ट जो इलेक्शन हुआ है
अभी तक जो इलेक्शन चल रहा है, हम लोग लास्ट टाइम मिले 1971 सेंसस को अभी तक हम लोगों का मेंबरशिप किए हैं। 1971 सेंसस के हिसाब से आज हमारा लोकसभा में कितना मेंबर है? मैक्सिमम 552 है, और राज्यसभा में मैक्सिमम कितना है? 250। क्या बताया भैया? मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम सीटें कितना है लोकसभा में? 5। राज्यसभा में प्रेजेंटली कितना है? एट प्रेजेंट लोकसभा में कितना है? 543। राज्यसभा में कितना है? 245। देखिए यहाँ पे एक छोटा छोटा मतलब एक सिंगल वर्ड से भी 4-5 क्वेश्चन बन सकता है। बनाओ यहाँ पे क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हम लोग कौन सा सेंसस को अभी तक ये किए हैं? 1971 सेंसस। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? लोकसभा में कितना है? राज्यसभा में? तो सवाल पूछ लेंगे कि मैक्सिमम सीट्स ऑफ राज्यसभा मेंबर्स इन इंडिया, पूछेंगे तो कितना है? वहां पे ऑप्शन देगा ना। ऑप्शंस क्या देगा? मैक्सिमम मेंबर्स, तो वहां पे ऑप्शन दे देगा। सबसे पहले देगा कितना? 245। ए में सबसे पहले देगा 245। बी में देगा कितना? 543। कंफ्यूजन करने के लिए करेगा क्या? नहीं। सी में देगा 250। डी में देगा 552। किसका है ये? राज्यसभा का क्या है? मैक्सिमम सीटें। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारे पास कंसेप्ट क्लियर होगा। मैक्सिमम के बारे में बात किया है ना। एट प्रेजेंट कितना है? ऑप्शन है क्या नहीं? अगर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे कि राज्यसभा मेंबर्स का इलेक्टेड मेंबर्स कितना है? ऑप्शन देगा। ऑप्शंस क्या देगा? 250 बी 245, सी 233, डी 235। हाँ? 233। कैसे 233? क्योंकि हमारा कंसेप्ट ये है कि टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। हमारा कंसेप्ट आइडिया है 250 में से अभी कितना है? 245 है। 250 में से अभी कितना है? 245 को हम लोग डिवाइड किए हैं। 233 क्या है? इलेक्टेड है, और 12 है। समझ में आ गया ना? हाँ या ना? अगर फिर एक तीसरा सवाल आएगा और एक क्वेश्चन आएगा राज्यसभा से रिलेटेड कि मान लीजिए राज्यसभा का, ये राज्यसभा है ना। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट? अगर ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके। 245, 233, ओके, 229, डी 228। कितना? 233 रॉन्ग। ये बहुत स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को मिलाकर 233 है। बहुत स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को दोनों को मिला के
एक्चुअली 229 प्लस 4 मिला के 233 होता है। तो हम लोग बातें क्या पूछा है यहाँ पे? ओनली स्टेट, यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछा है क्या? क्वेश्चन कहीं पे भी घुमा सकता है। मेरे बात समझ में आया क्या नहीं? क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट? यूटी स्टेट से कितने हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम यूटीज ऑफ राज्यसभा? कितना आएगा? उसमें ऑप्शन देगा 10, ए बी 5 सी 4 डी 3। मेरे बात समझ में आया? क्वेश्चन कहाँ पे क्या होता है? क्वेश्चन क्या क्वेश्चन समझे? यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा के लिए कितने लोग इलेक्टेड हो रहे हैं और स्टेट से कितने आ रहे हैं? 220। टोटल यूटी एंड टोटल राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं? टोटल एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ राज्यसभा में कितने हैं? एग्जिस्टिंग मतलब एट प्रेजेंट कितने हैं? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, अरे माय पॉइंट, कितना ऑप्शंस हो रहा है? एक ऑप्शन आएगा 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ, 245 प्रेजेंट स्ट्रेंथ, है ना, 233 क्या है? टोटल इलेक्टेड मेंबर्स, है ना, 229 इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स ओनली, 4 इलेक्टेड फ्रॉम यूटीज ओनली, 12 nominated members from different sectors। getting my point? कितना क्वेश्चन आ रहा है? हाँ या ना? या कंफ्यूजन हो रही है क्या? इसमें कंफ्यूजन है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट प्रेजेंट, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स, टोटल इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट, टोटल इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज, टोटल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, टोटल मेंबर नॉट मैक्सिमम 245, है ना, 245। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा अगर पूछेंगे तो 0। क्लियर? ओके। आर्टिकल 82 में क्या बात कर रहा है? रीएडजस्टमेंट कब करेंगे? आफ्टर सेंसस। तो सेंसस का मतलब 1971 सेंसस को हम लोग ये कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? 2026 तक। 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन आएगा। कौन सा कमीशन आएगा? डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब फिर से कितना, कौन सा स्टेट में कितना पॉपुलेशन है, कौन सा स्टेट में कितना क्या दिया जाएगा, मेंबर दिया जाएगा, एमएलए दिया जाएगा, कौन सा मतलब किसको राज्य बनाया जाएगा, किसको राज्य नहीं बनाया जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजें डिलिमिटेशन में पॉपुलेशन का सेंसस दिया जाएगा। कौन सा स्टेट में? यूपी में अभी मान लीजिए यूपी में टोटल 80 एमपी से है लोकसभा के लिए। कितना एमपी से? 80, टोटल 80 है यूपी में। ओडिशा में कितना है टोटल एमपी लोकसभा में? लोकसभा में कितना है? 21, है ना। तो हो सकता है ओडिशा का जो 21 है, फॉर एग्जाम्पल डिलिमिटेशन कमीशन अगर आएगा तो डिलिमिटेशन कमीशन का थोड़ा सा मतलब सोचिए, एक कमीशन बैठेगा, उस कमीशन स्टडी करेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा एरिया में, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना पॉपुलेशन है। तो वो डिसाइड करेंगे, मान लीजिए हर 10 लाख पॉपुलेशन में, हर 10 लाख पॉपुलेशन के लिए एक एमपी होना पड़ेगा, 1 एमपी। ओके। हमारा 1971 के सेंसस के हिसाब से रायगढ़ एंड कोरापुट दोनों मिला के 10 लाख के आसपास हो रहे थे, इसीलिए कितना एमपी दिया गया है? एक ही। कौन है वो? सप्तगिरी शंकर उलाकर, एक ही एमपी है ना। ये कौन सा सेंसस के द्वारा किया गया? 1971 में। अभी अगर हमारा 2026 में स्टडी करेंगे
स्टडी करने के बाद क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गया है, मान लीजिए यहाँ का पॉपुलेशन 22 लाख हो गए, कितना हो गए, अराउंड 22 लाख। 22 लाख में बोलेंगे कोरापुट में हो गया 13 लाख, है ना, और 22 या 25 लाख मान लीजिए, ठीक है, और रायगढ़ में हो गए कितना, 12 लाख, कितना हो गए, तो कितना एमपी आएंगे, कम से कम कितना एमपी आएंगे, 2। क्यों आएंगे कि हर 10 लाख के लिए एक पॉपुलेशन, हर 10 लाख पॉपुलेशन के लिए एक एमपी। तो ऑलरेडी अभी कोरापुट का सेंसस है, प्रेजेंट का सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन स्टडी करने के बाद देखा कि 13 लाख है कोरापुट के लिए, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, तो ओनली कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एमपी आएंगे कि नहीं। सिमिलरली रायगढ़ में देखें कि 12 लाख है, तो वहां के लिए भी एक एमपी, तो यहाँ पे एक एमपी, यहाँ पे एक एमपी, बढ़ जाएंगे, बढ़ेगा क्या नहीं। ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टडी करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गया है उसी डिस्ट्रिक्ट को क्या दिया जाएगा, एमपी का नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा। ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम है, ओके। और ये डिलिमिटेशन कमीशन बढ़ेगा, मतलब गठन करने के बाद ये फ्रीज कर देगा कि अभी हम लोग 2011 सेंसस को लेंगे या 2021 तो आया नहीं, अभी आया क्या, ये सेंसस तो कौन सा सेंसस लेंगे, इस सेंसस से हम लोग 2000 मान लीजिए 31 या 41 या 51 तक हम फ्रीज कर देंगे, फ्रीज करेंगे, वहां तक हमारा नंबर उतना ही रहेगा। जैसे 1971 सेंसस के हिसाब से हम लोगों का 543 एमपी से फ्रीज है क्या नहीं, ये कब तक फ्रीज है, 2026 तक, कब तक फ्रीज है, तो अभी 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, ये कमीशन कब तक फ्रीज करेगा, हो सकता है आने वाले 30 साल के लिए या 20 साल के लिए 2051 तक फ्रीज करेंगे क्या नहीं, या हर 10 साल में नंबर बढ़ते जाएगा क्या, मुश्किल है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया गया है, अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो हर 10 साल में आप क्या करेंगे, रीएडजस्टमेंट कीजिएगा, क्या करेंगे, रीएडजस्टमेंट, आर्टिकल 82, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 83, टेन्योर ऑफ द मेंबर। मेंबर्स का मतलब यहाँ पे किसका मेंबर्स बात कर रहा है, पार्लियामेंट का मेंबर्स। पार्लियामेंट में कौन रहते हैं, लोकसभा का और राज्यसभा का मेंबर्स। हम मेंबर्स इसीलिए लिखते हैं कि शॉर्टकट में निपटा रहे हैं। मेंबर्स का मतलब यहाँ पे किसका मेंबर्स है, पार्लियामेंट में, किसका, पार्लियामेंट का। टेन्योर कितने साल के लिए आते हैं, टेन्योर बताइए, हाँ, लोकसभा का, राज्यसभा का, नो, लोकसभा का एमपी का टेन्योर, राज्यसभा एमपी का टेन्योर 6 इयर्स, ओके। ये टेन्योर है क्या नहीं। तो मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन एक साथ पूरे लोकसभा का मेंबर्स आ रहे हैं, एंट्री करते हैं और एक साथ चले जाते हैं, ऐसा क्यों। राज्यसभा का ऐसा नहीं होता है, राज्यसभा में कुछ लोग धीरे धीरे आते हैं, लेकिन लोकसभा का लोग आते हैं, आएंगे तो 543, जाएंगे तो 543, बीच में जो टिकट कंफर्म हुआ उसका बात नहीं करना। बीच में जो जिसका टिकट कंफर्म होता है कहाँ जाने के लिए, स्वर्ग द्वार, है ना, एसडीएम ऑफिस स्वर्ग द्वार मैनेजमेंट करने के लिए जाते हैं, उनका बात नहीं है। लेकिन ये 543 एक साथ क्यों आते हैं, क्योंकि इन लोकसभा का इलेक्शन एक ही साथ होता है। किसका इलेक्शन एक साथ होता है, कितना मेंबर्स का होता है, 543 का एक ही साथ होता है, इसीलिए एक साथ आते हैं। आने से वेलकम, जाने से वेलकम, आने से वेलकम, जाने से वेलकम। यहाँ पे भीड़ आने से कितना आते हैं 543, जाने से 0। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब आर्टिकल 83 में दिया गया है टेन्योर ऑफ लोकसभा, टेन्योर ऑफ राज्यसभा। अगर लोकसभा के बारे में बात करेंगे, लोकसभा का टेन्योर के बारे में बात करेंगे तो ये कितने साल के लिए होता है,
मैक्सिमम 5 इयर्स, उससे ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन राज्यसभा का मेंबर्स का टेन्योर अगर बोलेंगे तो मैक्सिमम कितना साल है? मैक्सिमम राज्यसभा मेंबर्स का मैक्सिमम टेन्योर 6 ओके। तो यहाँ पे 5 इयर्स के लिए लोकसभा और 6 इयर्स के लिए राज्यसभा मेंबर्स का। ओके, तो ये लोकसभा डीजल कौन सा हाउस होता है? लोकसभा। डीजल होता है कौन सा हाउस? राज्यसभा का भी डीजल होता है क्या? क्यों डीजल नहीं होता है? क्योंकि वहां पे एक साथ इलेक्शन ही नहीं होता है, तो डीजल कहां से आएगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एसएलएनसीसी का क्लास चल रहा है 9 to 5, 9 to 5 कोई आते रहेंगे जाते रहेंगे तो खाली रहेगा क्या? लेकिन कौन सा टाइम में खाली हो जाता है? 5:30 में। 5:30 में खाली हो जाता है कि नहीं? 5:30 या मैक्सिमम कितना टाइम तक? 6 बजे तक। रात को रहते हैं क्या कोई आप लोग? नहीं ना। लेकिन राज्यसभा में बस होते तो क्या है, सुबह कुछ लोग आए, दोपहर को कुछ लोग आए, शाम को कुछ लोग आए, रात को, मतलब यहाँ पे कुछ खाली ही नहीं होता है। पहले ये लोकसभा था, ये एसएलएनसीसी, अभी क्या हो गया है? राज्यसभा। अभी कभी खाली नहीं मिलता है। क्यों? कोई ना कोई रहता ही यहाँ पे, रहते हैं कि नहीं? कोई नहीं रहेंगे तो बासु नहीं रहेगा तो रमेश, है ना? रमेश और बासु को समझना है और कुछ देने के लिए बिल्लू आता है कि नहीं? ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का डिफरेंस समझ में आया। आर्टिकल 82 में क्या है? आर्टिकल 83 में टेन्योर। किसका टेन्योर? लोकसभा का टेन्योर और राज्यसभा। क्लियर? आर्टिकल 83। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ किसका? पार्लियामेंट। किसका क्वालिफिकेशंस? पार्लियामेंट में जो मेंबर्स बनेंगे उनका क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तो पार्लियामेंट में कौन कौन सा मेंबर्स होते हैं? लोकसभा का मेंबर्स होते हैं और एक राज्यसभा का मेंबर्स होते हैं। ओके, तो लोकसभा मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या है? इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा या विदेश भी हो, विदेश वाले भी होंगे तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी, ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो सबको पता है, किसी को पता नहीं है क्या? दूसरा एज, लोकसभा के लिए कितना? 25 इयर्स। तीसरा, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए कम से कम एमपी बनने के लिए? 9 पाठ पढ़ा पड़ी है? ओके, तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या क्या है? ओनली इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम एज 25 होना चाहिए। तीसरा क्या है? नो बेंच करप्टेड पर्सन होना चाहिए। करप्टेड होगा तो वो लड़ सकता है क्या? जिसके अगेंस्ट में केस नहीं होना चाहिए। केस होने से लड़ सकता है क्या? लेकिन मैक्सिमम एमपी और एमएलए के नाम पे केस होगा, पता है ना? दिस इज कॉल्ड इंडियन पॉलिटिक्स, डाटी पॉलिटिक्स। ओके, तो बेसिक चीज आप याद रखिएगा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और मिनिमम एज कितना है? राज्यसभा के लिए इंडियन सिटीजन और एज 30, एज 30। समझ में आ गया? लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, गवर्नर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या? प्राइम मिनिस्टर के लिए 25, चीफ मिनिस्टर के लिए 20। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए एज कितना चाहिए कम से कम? 30 है वो।
कौन बताएंगे? आज बताइए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कम से कम एज कितना चाहिए? मिनिमम एज 25 चाहिए। वाई 25? क्योंकि मिनिमम एमएलए बनने के लिए 25 चाहिए। वहां से आप एमएलए बन गए तो आप क्या बन सकते हैं? सीएम बन सकते हैं। सिमिलरली एमपी बनने के लिए कितना चाहिए आपको? 25 ईयर्स। वंस एमपी बन गए तो आप सीएम पीएम बन सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा, एमपी बनने वाले पीएम बन सकते हैं। मान लीजिए कोई एमपी बना नहीं, वो पीएम बन सकता है कि नहीं? मान लीजिए सुनिए, ये बहुत मतलब समझने की बात है। मान लीजिए यहाँ पे प्रदीप है, यहाँ पे बीजू है, यहाँ पे अर्जुन है, यहाँ पे रमेश है, यहाँ पे बासु है, यहाँ पे श्रीतम है। ये सारे लोग कौन है? एमपी। लड्डू फूट रहा है मन में। ओके, तो इनमें से कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर बनने का यहाँ पे तो फिक्स है। कोई भी कौन बनेंगे? प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। इसमें से कोई भी बन सकते हैं कि नहीं? लेकिन इनसे सबसे लीडरशिप या बहुत अच्छा मतलब आइडिया है पॉलिटिक्स के बारे में, इन लोग सब लोग जीत के आए हैं। प्रदीप 560 वोट में आगे बढ़ के जीत के आया है। वो बोलते हैं ना आज तक न्यूज में, क्या बोलते हैं? प्रदीप सुनाइए। आज तक में बोलते हैं ना अंजनाम कश्यप को देखें? आज तक न्यूज वगैरह देखते हैं ना, तो बहुत सारे न्यूज में बोलते हैं कि आइए आपको सीधे लेके चलते हैं जहाँ पे हमारा लोकसभा के इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पे वोट गिनती हो रहा है, वहाँ पे प्रदीप वर्सेस विजय खेमुंडू, इन दोनों के बीच बहुत सारे टक्का फर्क चल रहा है। 560 वोट से आगे चल रहा है अभी कांग्रेस करके बताते हैं ना वहाँ पे, है क्या? ये देखिए बीजेडी का सांसद आशीष कुमार 305 वोट। वहाँ पे उम्मीद था कि श्रीतम ने जीतने का, मतलब बहुत सारी बातें करते हैं। तो मान लीजिए प्रदीप ने जीत गया, विजय ने जीत गया है, कि कहाँ पे जीत? किस चीज के लिए? आशीष जीता है या क्या है? कौन है? आशीष। और ये आर कौन है? रमेश। और बी कौन है? बासु। एस कौन है? श्रीतम। इन लोग जीत चुके हैं। इसमें से एक पर्सन ए है, ये इलेक्शन में आया ही नहीं। एक पर्सन ए है, ये इलेक्शन में आया ही नहीं, तो क्या ये पीएम बन सकता है कि नहीं? कभी इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया है, ये बन सकता है कि नहीं? ये तो बनने का, इसमें तो कोई बात नहीं है। इनमें से कोई तो बनेंगे। पी भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, ए या कोई भी बन सकता है। लेकिन ए चाहे आशीष हो या अर्जुन हो, कोई बात नहीं, है ना? इसमें से ये पर्सन पीएम बनेगा कि नहीं? बन सकता है कि नहीं? कैसे बनेगा? इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद ये पर्सन कंटेस्ट ही नहीं किया है, ये पर्सन आउट ऑफ इलेक्शन में। इन लोग इलेक्शन में जीत चुके हैं, तो इनमें से कोई प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे क्या? नहीं। लेकिन जो पर्सन इलेक्शन में कंटेस्ट ही नहीं किया, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है क्या? नहीं। मान लीजिए मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ क्या? नहीं। अभी मैं बन सकता हूँ क्या? नहीं। कुष्मा बन सकते हैं कि नहीं? बताइए। नहीं बन सकते। ऐसे मान लीजिए कुष्मा का एज अभी हो गया है 25 साल, बढ़ा देता हूँ सर्टिफिकेट में, तो बन सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। जीतने के लिए क्या चाहिए? प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या चाहिए? इलेक्शन में जीतना जरूरी है नहीं है?
खाना खाने के लिए खाना बनाना जरूरी है क्या नहीं? जेब में पैसा होना जरूरी है नहीं? तो जेब में पैसा नहीं होता तो खाते नहीं क्या? खाने के बाद क्या बोलते हैं? बाद में भी दूंगा बोलते हैं ना। तो मेरे कहने का एग्जांपल यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कोई पर्सन कभी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट ही नहीं किया, लेकिन उनके पास इलेक्शन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बहुत नॉलेज है, ठीक है? ऐसा पर्सन भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर उसको भी बनाया जाएगा, ऐसा पर्सन को चीफ मिनिस्टर भी बनाया जाएगा। मान लीजिए मुझे, मेरा एज है, ओके, मेरा क्वालिफिकेशन मतलब मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मैं 25 प्लस हूँ, तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनने का लायक हूँ क्या नहीं? मतलब मैं एमपी बनने का लायक, तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा। तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं कि नहीं? अभी मुझे बना सकते हैं। मैं चाहूँ तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा, मतलब मैं चाहूँगा तो नहीं, अगर जिसके पास ज़्यादा वोट्स है, जैसे नरेंद्र मोदी जी अगर चाहेंगे, वो बोलेंगे वो रिजाइन दे देंगे, वो जिस पर्सन को चाहेंगे उस पर्सन को लेके आके वो प्राइम मिनिस्टर में बैठा सकते हैं, चाहे इलेक्शन में जीता हो या इलेक्शन में ना जीता हो। लेकिन क्या करना पड़ेगा ऐसा पर्सन को? उनको टाइम दिया जाएगा, उसको जिस दिन आके एंट्री किया ऑफिस में, उस दिन से 6 महीना के अंदर उनको किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिताना पड़ेगा, जीत के आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो क्या इलेक्शन में जीतने वाले ही पीएम बनेंगे क्या? जो लोग नहीं भी जीतेंगे उन लोग भी पीएम बन सकते हैं, लेकिन उन लोग भी मंत्री बन सकते हैं। पीएम का मतलब पीएम ही नहीं है, मंत्री बनने की बात है ना? तो उनको कितना दिन का टाइम दिया जाएगा? 6 मंथ के अंदर आप अगर जीत नहीं पाओगे, 6 मंथ के अंदर इलेक्शन हुआ, अगर हार जाओगे तो आप प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन कर कंपल्सरी। आपको और कोई चारा नहीं है, बेचारा हो जाओगे। ओके, क्लियर? तो गवर्नमेंट फॉर्म कौन सा हाउस में होता है? फार्म हाउस में। कौन सा हाउस में? लोकसभा। तो लोकसभा में क्या चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए? मेजॉरिटी का मतलब 50% प्लस 50% प्लस 1। मेजॉरिटी की समझ में आया ना? मेजॉरिटी का मतलब क्या है? 50% प्लस 1। ओके, कौन सा हाउस में? यहाँ। दूसरा पॉइंट, एक है लोकसभा, एक है लोकसभा, दूसरा है लोकसभा का टोटल मेंबर कितना है? राज्यसभा का टोटल मेंबर कितना है? मैक्सिमम मेंबर कितना है राज्यसभा में? लोकसभा में मैक्सिमम 552, लेकिन पहले 552 था, अभी 550 हो गया है। अगर देखेंगे तो 550 हो गया है, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियंस थे ना, इसको तो हटाया गया है। तो अभी अगर नया लेटेस्ट एडिशन में अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा उस हिसाब से, अभी तक 552 का हिसाब से होगा, लेकिन लेटेस्ट में देख लेंगे तो उसमें 550 होगा। क्योंकि 550 इसीलिए होगा, जैसे 552 अगर सीटें हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान सुनिए कैसे 552 सीटें होता है। 550 में से 550 इलेक्टेड कितना, याद रखने का तरीका देखिए। 550 क्या है? इलेक्टेड और 2 नॉमिनेटेड, ऐसे था पहले। टोटल मिला के कितना था? 552। तो 550 इलेक्टेड में कहां से आएंगे? सारे स्टेट से मिला के 550 आना चाहिए, लेकिन यहाँ से 7 सीट जो खाली है, कितना सीटें खाली है? 7 सीट्स। ये किसका है? ये पीओके का। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। 7 सीटें खाली है, तो अभी टोटल सीटें कितना है हमारा? 543 है ना? राइट। तो मेरा पॉइंट कहाँ पे था? हम लोग कहाँ पे थे? क्वालिफिकेशन हो गया लोकसभा का। अभी जो लास्ट पॉइंट बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, मेजॉरिटी लोकसभा और राज्यसभा का मेजॉरिटी। और एक पॉइंट, 27 में सेंसस हुआ तो सीट बढ़
27 में सेंसस नहीं होगा, सेंसस होगा तो 31 में होगा न्यू सेंसस। ये 21 का सेंसस 27 में रिलीज होगा। आप एग्जाम देते हैं अप्रैल में पास हो जाते हैं क्या? उसका रिजल्ट कब आता है? (2025) में आप लोग एग्जाम देते हैं, इसका रिजल्ट 2026 में आएगा। तो आपका पास ये कौन सा है? 25 को मानेंगे या 26 को मानेंगे? 25 मानते रहिए, नहीं बताऊंगा। 2027 में सेंसस का रिलीज होगा कि कौन सा स्टेट में कितना पॉपुलेशन है, लेकिन वो सेंसस का मेन बेस पॉइंट कौन सा है? 2021 का। 2021 के हिसाब से सेंसस है। रिलीज कब होगा? 27 में होगा या 28 में भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी है कि 27 में ही होगा। आप लोग एग्जाम देते हैं, मई में रिजल्ट आएगा बोलते हैं, जून में भी हो सकता है। पता है क्या नहीं? ट्रेन आ रहा है बोलते हैं ना, कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 113 बोलते हैं ना, थोड़ी देर बाद में कहाँ पर पहुंचे? प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। लेकिन वो थोड़ी देर बाद कितना होगा पता नहीं किसी को, क्या बनेगा है कि नहीं? रेलवे डिपार्टमेंट में है। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, मेरे 50% प्लस 1। ओके, तो टोटल मेंबर्स लोकसभा में कितने रहते हैं? 543। राज्यसभा में कितने होते हैं? 245। ओके, मेरा पॉइंट ये है, एक है लोकसभा का, एक है राज्यसभा का। यहाँ पे कितना मेंबर्स हैं? 543। यहाँ पे कितना मेंबर्स हैं? 245। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, कौन सा हाउस का मेंबर्स मंत्री बन सकता है? मिनिस्टर बनने के लिए कौन सा हाउस के मिनिस्टर? एमपी तो दोनों हाउस में है, लोकसभा का एमपी है, राज्यसभा का एमपी। यहाँ पे भी एमपी है, यहाँ पे भी एमपी है। मेरे बात समझ में आया ना? यहाँ पे भी कौन सा एमपी है? लोकसभा का। वहां पे कौन सा एमपी है? तो मिनिस्टर बनने के लिए कौन सा एमपी? लोकसभा का एमपी बन सकता है या राज्यसभा का एमपी बन सकता है? क्या राज्यसभा का एमपी बन सकता है कि नहीं? लोकसभा का एमपी लोकसभा में ही बैठ सकता है। ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए। लोकसभा का एमपी लोकसभा में ही बैठते हैं, राज्यसभा का एमपी राज्यसभा में ही बैठते हैं। राज्यसभा का एमपी लोकसभा में बैठते हैं क्या? लोकसभा का एमपी राज्यसभा में बैठते हैं क्या? नहीं बैठते हैं। ओके, मिनिस्टर, जब मिनिस्टर बन जाते हैं, ये मिनिस्टर लोकसभा में ही बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? तो कौन सा हाउस का लोग मिनिस्टर बनते हैं? मेरी बात समझे? क्वेश्चन समझे कि नहीं? लोकसभा का एमपी कहाँ बैठते हैं? राज्यसभा का एमपी राज्यसभा का एमपी लोकसभा में बैठ सकता है क्या? लोकसभा का एमपी राज्यसभा में बैठ सकता है क्या? क्लियर? नहीं। तो मिनिस्टर अगर बनेंगे तो कौन सा हाउस का एमपी मिनिस्टर बन सकता है? लोकसभा। कहाँ का? मिनिस्टर बनने के लिए बोथ हाउसेस का, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउस से ही मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर मिनिस्टर बनेंगे तो कहाँ बैठेंगे? मिनिस्टर बन जाएंगे तो मान लीजिए राज्यसभा का मेंबर भी मिनिस्टर बना, तो वो जाकर कहाँ बैठेंगे? कहाँ बैठेंगे? मिनिस्ट्री का सिचुएशन आएगा तो मिनिस्टर को सवाल अगर देना है तो लोकसभा में जाकर बैठेंगे। अगर मिनिस्ट्री नहीं बना तो कहाँ बैठेंगे? तो क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा का इलेक्शन में मेजोरिटी जरूरत है? हाँ या ना? तो जब अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो कौन सा हाउस का एमपी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? लोकसभा का या राज्यसभा का? बहुत हाउस का। पीएम बनने के लिए दोनों हाउस से, कई
मिनिस्टर या पीएम या कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों हाउस से बना सकते हैं। कौन सा हाउस से? लेकिन मेजोरिटी लाने का जिम्मेदार किसका, कौन सा हाउस का है? लोकसभा में अगर मेजोरिटी नहीं है तो आप वहां से 245 से 245 पे लेके आओगे और यहाँ पे मेजोरिटी नहीं है तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मेजोरिटी के लिए 543 सीट है। कितना मेंबर्स की जरूरत है? 272। अगर आपके पास 272 है तो आप क्या है, भले माउंट। अगर नहीं है तो ना के दो। ओके, मेजोरिटी कौन सा हाउस में होता है? लोकसभा में। मिनिस्टर कौन सा हाउस से बनते हैं? मिनिस्टर बन जाने के बाद कौन सा हाउस में बैठते हैं? फर्स्ट हाउस कौन सा है? लोअर हाउस कौन सा है? हाउस ऑफ द पीपल कौन सा है? ओके, टेम्पररी हाउस कौन सा है? लोकप्रिय हाउस कौन सा है? ओके, टेम्पररी हाउस समझ में आ गया? ठीक है, लोकसभा के बारे में समझ में आ गया। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा का डिफरेंस क्या है, समझ में आया? आया क्या नहीं? समझ में आ गया? कौन सा हाउस ज्यादा इंपोर्टेंट है, लोकसभा या राज्यसभा? कोई सा भी हाउस। कौन सा हाउस डिजर्व होता है? डीजल। कौन सा हाउस डिजर्व नहीं होता है? कितने साल के लिए डिजर्व नहीं होता है? राज्यसभा का मेंबर कितने साल में रिटायरमेंट होते हैं? एवरी 2 इयर्स में। 2/3 मेंबर्स। कितना? उड़ीसा में कितना राज्यसभा का एमपी से? उड़ीसा में राज्यसभा मेंबर्स कितना है? कितना? हाँ, 10 कितना है? लोकसभा का? राज्यसभा का? एमएलए का? लेजिस्लेटिव असेंबली का? लेजिस्लेटिव काउंसिल का? नहीं है ना? उड़ीसा में कितना डिस्ट्रिक्ट है? उड़ीसा में कितना डिस्ट्रिक्ट है? 30। कितना ग्राम पंचायत है? सॉरी, कितना ब्लॉक है? कितना ब्लॉक है? ऑप्शन दो, ए, बी, सी, डी। 340, 370, 324, 335। कितना? 314। ओके, ये क्या है? क्या है? तहसील कितना है? उड़ीसा में कितना तहसील है? 314 अगर ब्लॉक है तो तहसील कितना है? 314। कितना? 314 क्या है? ब्लॉक। तहसील कितना है? 317 तहसील है। ठीक है, 314 ब्लॉक है तो कितना तहसील है? उड़ीसा में कितना डिस्ट्रिक्ट है? कितना? कोरापुट में कितना डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कोरापुट। ब्लॉक कितना है? हाँ, ब्लॉक कितना? कौन बता सकते हैं 14 ब्लॉक्स का नाम? हाथ उठाइए। बात बताइए 14 ब्लॉक का नाम। सुखिता जानती है क्योंकि वो
बताइए बताइए जल्दी। वहाँ पे देख के नहीं, इधर देख के, खड़े होकर। हाँ बोलिए। नागपुर, हाँ लमतापुर, सेमलीगुड़ा, कोरापुट, हाँ पोटांगी, दशमंतपुर, लक्ष्मीपुर, कोटपाड़, जयपुर, खत्म। हाँ वही मत बताइए। अगर सब लोग हेल्प मिलेगा, कॉपी करके पास होगा। किसका बोली को बात खेल खत्म। नारायणपटना, बंधुगार, बोलिए। ये कोटपाड़ हो गया था। 10 मिनट। बैठिए, बोलिए कौन बोल पाएंगे? नारायणपटना ये इधर हो गए, इधर फिर से नारायणपटना आ रहा है, ये नंदपुर, ये नंदपुर है। ओके, नारायणपटना, बंधुगार, लक्ष्मीपुर हो गया। और कितना? 14 बताया ना? कितना हो गया? 13। तो क्या बच गया? आपके बगल में ही है। क्या है? कौन बता पाएंगे? हाँ सेमलीगुड़ा है ना इधर? हम लोग कितना बढ़िया पढ़ाई करते हैं। जब कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में रहे थे, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का 14 ब्लॉक्स के बारे में अगर नहीं जानते हैं, पूरा देश और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में क्या जानेंगे? हाँ वहां लिखने से भी कुछ नहीं मिलेगा। बताइए आप कैसे याद करोगे? याद करने का तरीका क्या है? ज्योग्राफिकल लोकेशन से ही याद होता है। जैसे इंडिया का पूरा स्टेट अगर याद रखना है तो ऊपर से देखना पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर से नीचे देख के फिर ऊपर लेके आंसर करना है। क्या वही करेगा? ठीक है। बंधुगार, बोरीगुम्बा और एक मैं कहाँ पे गूगल में सर्च कर दिया ना? और नहीं सर क्या? कहाँ क्यों याद कर रहे हो? आप कौन सा ब्लॉक से? लमतब। कितना पंचायत है लमतब? पुष्पा, Nandpur block. How many panchayats are there in Nandpur block? जब आप अपने ब्लॉक के बारे में नहीं जानोगे, सेमलीगुड़ा ब्लॉक कितना पंचायत है? अपना अपना पंचायत देखिए, आप लोगों का पंचायत को हमको पता नहीं है ना। नंदपुर का पंचायत के बारे में हमको पता है, सत्य सेमलीगुड़ा का भी पता है हम लोगों को, मतलब कोरापुट का भी पता है, क्योंकि हम वो अलग वे में देखते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं आएगा कि कितना पंचायत आपके है। नंदपुर में है, नंदपुर के है ना। कौन सा पंचायत सबसे बड़ा है नंदपुर ब्लॉक में? कौन सा ब्लॉक सबसे बड़ा है? ओके, एनीवे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का लोकसभा राज्यसभा है क्या, टेन्यूर और क्या खत्म हुआ? 2 मिनट में खत्म हो जाता हूँ। देखिए 79 क्या है? पार्लियामेंट, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा,
82 readjustment, readjustment 83 84 कितना पढ़ लिया 85 पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं क्या नहीं नहीं क्या 85 नहीं पढ़े 85 86 87 तीन बार पढ़ाया हूँ 87 पढ़ाया हूँ ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले पढ़ाया हूँ वाइस प्रेसिडेंट जब पढ़ा रहा था प्रेसिडेंट के बाद जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाना स्टार्ट किया उस टाइम पढ़ाया ये 85 प्रेसिडेंट का पावर पढ़ाया था कि नहीं प्रेसिडेंट का पावर क्या होगा 85 में समन करेगा प्रोरोगेशन करेगा रिजर्वेशन करेगा समन कहाँ पे करेगा किसको करेगा बताया था ना 86 में मैसेज देगा 87 में स्पेशल एड्रेस ओके 88 कल पढ़ेंगे कल मैं छुट्टी में रहूँगा आप बताइए 88 में क्या है कि एजी जैसे अटॉर्नी जनरल है वो लोकसभा का मेंबर से क्या राज्यसभा का मेंबर से मेंबर नहीं है लेकिन पार्लियामेंट में बैठने का पावर उनको मिलता है आर्टिकल 88 में लेकिन एजी मेंबर नहीं होने के बाद भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन रख सकता है बता सकता है पूछ सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है तो यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल किसका है पावर ऑफ एजी टू सिट एंड टेक ऑल काइंड्स ऑफ प्रिविलेजेस इन द पार्लियामेंट दैट मींस लोकसभा में बैठ सकता है एंड राज्यसभा में बैठ सकता है अंडर आर्टिकल 88 में आर्टिकल 89 से हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे स्पीकर का स्टार्ट होगा ठीक है चेयरमैन और स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर यहाँ से स्टार्ट होगा आर्टिकल 89 से बाद में हम लोग पढ़ेंगे मतलब लोकसभा राज्यसभा का स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन का आर्टिकल 89 से ही स्टार्ट होगा आर्टिकल 89 से लेके आर्टिकल 89 93 89 91 92 93 और एक 94 से 97 ठीक है ऐसे है तो एनीवे देखते हैं तो मंडे को पढ़ाऊंगा मैं आप लोग पढ़ के आइएगा स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन ओके मिनिस्टर कौन सा हाउस से बन सकते हैं मिनिस्टर बनेगा तो कहाँ बैठेंगे गवर्नमेंट कौन सा हाउस में बनेगा लोअर हाउस कौन सा है अपर हाउस कौन सा है टेम्पररी हाउस परमानेंट हाउस 5 साल का हाउस परमानेंट हमेशा के लिए हाउस मतलब ये थोड़ा सा मतलब तुरंत मतलब ये समझिएगा ओके क्लियर लोकसभा राज्यसभा में कोई दिक्कत पार्लियामेंट लग रहा है पार्लियामेंट कहाँ पे लग रहा ओके